हाँ, उल्लुओं का फैसला भी मानते हैं, उल्लुओं का फैसला उल्लू ही मानते हैं। इसलिए रामचरितमानस की महिमा नकारो, राम जी की महिमा नकारो, और आप उसमें सम्मिलित हो जाओ तो आप भी उल्लुओं की संख्या बढ़ाओ तो अच्छी बात है। बाकी रामचरितमानस रामचरितमानस है और राम जी हैं। उसी काल में रामानंद संप्रदाय में ही रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ। जगत गुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य श्री नरहरि आनंदाचार्य जी महाराज और श्री नरहरि आनंदाचार्य जी के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उसी परंपरा में भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य जगत गुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य अनंतानंदाचार्य जी, उनके शिष्य कृष्णदास पयहारी जी, उनके शिष्य श्री अग्रदेवाचार्य जी और उनके शिष्य नाभा जी। हमारे रामानंद संप्रदाय की परंपरा में तुलसीदास जी काका गुरु लगते हैं नाभा जी के, और नाभा जी उनके भतीजा चेला लगते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसी काल में, जिस काल में रामचरितमानस संवत 1631 में लिखा गया, उसी काल में भक्तमाल ग्रंथ भी लिखा गया, वो भी रामानंद संप्रदाय के एक साधु के द्वारा। वो साधु कौन? श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज। नाभा गोस्वामी जी महाराज को संप्रदाय की परंपरा में श्री ब्रह्मा जी का अंशावतार माना जाता है, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने कृष्णावतार में भगवान की वत्स चारण लीला में बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुराया था और 1 वर्ष भगवान से अलग रखा, और भगवान को ही ग्वाल बाल और बछड़े बनकर 1 वर्ष तक ब्रज में लीला करनी पड़ी। बाद में ब्रह्मा जी को रहस्य का ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी ने स्तुति प्रार्थना करके क्षमा याचना की, और पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बातचीत नहीं की। ब्रह्मा जी समझ गए हमने भगवान के भक्तों से 1 वर्ष का वियोग कराया, इसलिए भगवान लगता हमको बात करने लायक भी नहीं समझते, हमें भी इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और वही ब्रह्मा जी एक अंश से पवित्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर रहने वाले एक ब्राह्मण देवता, जो ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, और उनके वंश को आगे चलकर हनुमान वंश कहा गया। आप लोग कहेंगे हनुमान वंश क्यों? हनुमान वंश क्यों कहा गया? हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, उनका वंश कहां से चला? समझने का प्रयास करना चाहिए। यह हनुमान वंश क्या है? महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण रहते थे, श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। श्री राम जी के भी अनन्य भक्त थे, राम नाम के जापक थे। हनुमान जी की विशेष कृपा थी, और हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। किसी वस्तु का अभाव तो उन पे था नहीं, पर संतान नहीं थी उनके। संतान नहीं है इस बात की पीड़ा भी उनके मन में नहीं थी। वो प्रसन्न थे, अपने आप से संतुष्ट थे, ज्ञानी पुरुष थे। लेकिन माताएं बड़ी विचित्र स्वभाव की होती हैं। किसी माता ने प्रातःकाल उन ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, अरे आज सवेरे सवेरे निपूते का मुंह देखने को मिला है, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। पुत्रहीन का मुंह देखने को मिला है। माताएं विचित्र होती हैं स्वभाव में। ये बात उनको लग गई, कोई कोई बात लग जाती है। बड़े दुखी हो गए, बोले हम इतने दिन भर भजन करते, त्रिकाल संध्या करते हैं, हनुमान जी का भजन, हनुमान जी की उपासना करते हैं, और लोग आते भी बड़ी श्रद्धा से, सबके मनोरथों की पूर्ति भी होती है। प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे,
केवल पुत्रहीनता के कारण हम इतने निंदित हो गए कि बताओ, एक देवी कह रही है कि सवेरे सवेरे पुत्रहीन का मुंह देखने को मिला, पता नहीं आज क्या होगा, कैसे होगा। इतने बुरे हो गए हम, बड़े दुखी थे। भगवान हनुमान जी की पूजा करते करते नेत्रों में जल भरा है। हनुमान जी से सहन नहीं हुआ, बोले देखो पंडित जी, आपने कभी कुछ हमसे मांगा नहीं, आज आप बहुत दुखी हैं, क्या है आपको कष्ट, बताओ। आपने लिए तो आपने कभी कुछ कहा नहीं, सारी बात। बोले आप महाराज सब जानते हो, फिर भी खोद के पूछ रहे हो तो हम बता देते, सारी बात बता दी। तो अब तो मन में वासना है कि हम पुत्रवान बने। गृहस्थ आश्रम की सार्थकता इसी में है कि हम पुत्रवान बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, यद्यपि तुम्हारे पूर्वकृत कर्म ऐसे हैं कि तुम संतानवान नहीं हो सकते थे, लेकिन हनुमान जी तो समर्थ है ना। उथ पे थपन हार, उखाड़ना पछाड़ना, नई रेख बना देना, ये सब हनुमान जी का काम है, सब कुछ कर सकते हैं हनुमान जी। ताकि पैज पूज आई है रेखा कुलिस, पसान की जाकी गति है हनुमान। हनुमान जी सब कर सकते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश को उन्होंने, उन ब्राह्मण ने उस वंश का ही नाम हनुमान वंश रख दिया। क्या? हनुमान जी के आशीर्वाद से वंश चला, इसलिए नाम पड़ गया हनुमान वंश। और हनुमान जी ने कहा आगे चलकर तुम्हारी परंपरा में एक ऐसा महापुरुष उत्पन्न होगा जो तुम्हारे सैकड़ों पीढ़ियों को तार देगा। और यह आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप इसी हनुमान वंश की पवित्र परंपरा में आपका जन्म हुआ। हनुमान जी के लिए कुछ भी कठिन नहीं है।